उज़ैर आगे जा रहे हैं और मैं कह रही हूँ उज़ैर आई लव यू। आप घर तक महदूद हैं, हाँ। आपकी बॉडी कैपेसिटी इतनी नहीं है। और केटू के सामने बैठ के मैं वहाँ पे रो रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट न्यू इनसाइड विद नोमान समी। और आज हमारे साथ जो सॉल बैठी हुई है वो बहुत ही एडवेंचर कमिटेड और डिटरमाइन है। और उनसे जो है उसके लाइफ के पूरे एक्सपेक्ट पे हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो है हम माउंटेनियरिंग पे बात करेंगे और इन चीज़ों पे जो है हम उनके साथ आगे जाकर इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो उन्होंने जो है रिसेंटली माउंट मनासलू किया है जो कि 8163 मीटर है। और उसके फर्टिलिटी का जो रेट है यानी डेथ रेशियो है वो 12.5 है परसेंट। सो इसके साथ साथ जो है उसको स्पिरिट ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है। तो आओ आपको इतना लेट नहीं कराते और उनसे हम बात करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम अनम, खूबसूरत होने के साथ साथ जो है अभी कैसा फील कर रही है? वालेकुम अस्सलाम। बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ़ील कर रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, दिस इज़ गुड। बिल्कुल ठीक है, आप बताएँ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक-ठाक। अनम, मुझे ये बताएँ कि लाइक माउंटेनियरिंग इज़ सच अ काइंड ऑफ बहुत ही डिफरेंट फ़ील्ड है। स्पेशली आपको पहले पहले तो आपकी सोसाइटी को आपने कन्विंस करना होता है कि शुड आई गो फॉर माउंटेनियरिंग और नॉट। फिर तो आपने ये डिसाइड करना होता है कि ये फ़ील्ड में कोई स्कोप भी है या नहीं। आप इन सब चीज़ें, एक तो स्टीरियोटाइप को भी ख़त्म किया आपने कि लड़की है तो इट्स ओके, वो भी कर सकती है। ये स्पोर्ट में जो है, इस एक्सट्रीम स्पोर्ट में वो एक्साइल कर सकती है, वो जा सकती है। तो आपका जो इनिशियल स्टेज है, स्टार्टअप है इन सब चीज़ों का, वो किस तरह रहा और किस तरह कौन-कौन से चैलेंजेस का जो है आपने फेसेस जो है उसमें किया? सो इसको पे अगर आप थोड़ा-सा बता दें। बिल्कुल ऐसा रहा कि लड़की है तो नहीं कर सकती है, लड़की है कर भी ले तो कहते हैं किसी और की वजह से कर लिया, खुद तो पता नहीं कर सकती थी कि नहीं कर सकती थी। मैं मुनासिब भी करके आ जाऊँ तो सब कहेंगे कि नहीं इट इज़ देयर, द सपोर्ट इज़ देयर, ऑफ कोर्स फैमिली हुँ, की सपोर्ट है, हस्बैंड की सपोर्ट है। बट फिर भी लोग कहेंगे कि हस्बैंड की सपोर्ट थी ना इसलिए कर लिया, हस्बैंड की सपोर्ट थी। तो लड़की है तो आपने सबमिट कर भी लिया तो उसके बाद भी लोग तो बहुत कुछ कहेंगे। मतलब यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट और वेरी वेरी डिटरमिन्ड कि भाई मैंने हुँ। करना था, मैंने कर लिया और मैंने अब और करना है, मैं और भी करूँगी और कुछ पहाड़ चढ़ना है, कहीं भागना है, कुछ करना है, मैं करूँगी। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। लोग तो मतलब पहाड़ चढ़ के आने के बाद भी कह देते हैं कि ये इसने तो अपने हस्बैंड की वज़ह से किया है। ये तो इसके हस्बैंड की सपोर्ट थी, हस्बैंड साथ था ना इसलिए हाँ, कर लिया। मतलब एग्ज़ैक्टली। इसलिए मैंने कर लिया, पहाड़ चढ़ लिया। अच्छा, तो मतलब माशाल्लाह उसको तो आपने ओवरकम कर लिया। उस सोसाइटी के जो जितने एस्पेक्ट्स थे आपने उसको रॉन्ग साबित कर दिया, उस पर्सपेक्टिव्स को। ये बताया मुझे कि आपका लाइक किसी भी इंसान का जो जर्नी है ना, उसका कोई ऐसा स्टार्ट होता है जहाँ से वो चीज़ों को पिक कर जाता है, जहाँ से वो फ़ील करता है कि ये फ़ील है, ये चीज़ है जो मुझे अपने लाइफ़ में और अपने फ्यूचर में जो है सब चीज़ों से एंटरटेन, मुझे एक डिफरेंट चीज़ पे, एक डिफरेंट सिनेरियो में और एक डिफरेंट यूनिवर्स में लेके जा सकती है। बिल्कुल। तो ये स्टार्ट कहाँ से लाया आपने लिया है? बिल्कुल और ये चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करूँ कि मेरा कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। मेरी फैमिली में कोई ऐसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी को स्पोर्ट्स से प्यार हो, कभी किसी ने भागा भी हो, कोई ना कभी कोई भागा है, ना पहाड़ के बारे में पर चढ़ना क्या पता भी नहीं होगा और ना कभी चढ़ने का सोचा होगा कि कोई पहाड़ चढ़ेगा। तो मेरी अम्मी इस बात पे तो हैरान होती हैं कि भई कहाँ से तुम्हें शौक पड़ गया? कहाँ से ये भागने का शौक चढ़ गया? मतलब अगर मैं ये पहाड़ के अलावा कोई मैराथन भी करके आ जाऊँगी ना, तो मेरी अम्मी यही कहेंगी कि रंग काला कर कर आ गई हो। वो कुछ नहीं, मुझे याद है कि ये जश्न-ए-बहार गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया और मैं भी बस ऐसे ही चली गई, अपने फेलो रनर्स के साथ जाके मैंने हुँ, हाफ मैराथन कर ली और मैं वो लिबर्टी से स्टार्ट करके रेलवे स्टेशन पे एंड किया। पहले तो वहाँ पे वो जाने नहीं दे रहे, क्यों कि लड़कियों में। लड़के सिर्फ़ इसमें भागेंगे, मैडम आप 5 किलोमीटर में जाएँ, मैडम आपकी तो 10 किलोमीटर वाली कैटेगरी है। वहाँ लड़-लड़ा के मैंने या मेरे फेलोज़ ने उनसे बहस-बहस करके जी इजाज़त ली कि चलते हैं, चलें आप ये भागेंगी, ये जाएँगी। अब करके भी आ गई हूँ ना तो देयर वाज़ नथिंग और घर जाके ऐसे बस जाके मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ और मेरी अम्मी ने भी कहा कि रंग काला कर कर आ गई हो, क्या ज़रूरत थी इतना ज़्यादा भागने की? मतलब पूरी दुनिया में लोग सेलिब्रेट करते हैं हुँ, कि हाँ, आपने पहली मर्तबा आपकी फर्स्ट हाफ मैराथन आपने की है। लोग मेडल पहनाते हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ
हो, कहते हैं रंग काला करके आ गए, अच्छा ठीक है बस ठीक है रेस्ट कर लो, ठीक है। और इतना क्या भागने की ज़रूरत थी? इतना ज़्यादा भाग लिया ओह! रेलवे स्टेशन तक भागते हुए, सड़क पे ओह! ओह! ज़रूरत ही क्या थी? हाँ, ज़रूरत ही क्या थी? तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हाँ। हम फेस कर रहे होते हैं। सो इट्स ऑलवेज़ समथिंग विदिन, मतलब खुद हुँ, ही मोटिवेटेड रहें आप तो इस सोसाइटी में तभी आप ऐसा कुछ ही है। कर सकते हैं। कुछ कर अदरवाइज़ सकते नो वन इज़ देयर टू मोटिवेट यू, नो वन इज़ देयर टू से कि जाओ इधर भागो, जाओ ये पहाड़ चढ़ लो, आप नो वन इज़ देयर। आपको अपना फर्स्ट ट्रेल या फर्स्ट कोई छोटा-सा पीक या कोई भी जो जिस पहाड़ पे आप गई हो, तो वो याद है और कब किया है? बिल्कुल याद है, नांगा पर्वत बेस कैंप बिल्कुल याद है यार, हनीमून ट्रिप बिल्कुल सीरियसली? हनीमून ट्रिप, यानी फिर आपका वो जो नहीं भूल सकता। 8000 के दरमियान और इन सब चीज़ों के दरमियान तो जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। उनकी प्रॉपर बहुत ही बैक से जो है मैं खुद को जो है एज़ अ माउंटेनियर नहीं, मैं एज़ अ हाइकर जो है समझता हूँ और अभी तक 4580 मीटर तक मैं गया हूँ, टाइगर पीक मैंने किया है। तो मुझे फ़ील होता है ना कि हमारे पीछे एक जनरली मतलब वो सफ़रनामा जो है वो इथनोग्राफ़ी क्रिएट होती है काइंड ऑफ। बिल्कुल, तो इस तरह माशाल्लाह मैं हैरान हूँ, ये इट्स वेरी डिफ़िकल्ट सीरियसली वेरी कि वेरी आपका कोई इसको जिस तरह अगर कोई जिम करता है तो उसका एक मसल हिस्ट्री होती है ना, बिल्कुल। आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है मसल की। बट स्टिल यू आर एट द टॉप ऑफ द 8 हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। हाउ? मेरी क्या हिस्ट्री जादू नहीं है मुझे वो है बताएँ? मेरी हिस्ट्री नहीं है ये नहीं मैं कहूँगी, अच्छा, क्योंकि जो ये नागा पर्वत बेस कैंप से स्टार्ट किया, हाँ, फिर कश्मीर के कुछ पहाड़ किए, फिर ये सोचा विंटर सर्वाइवल करते हैं। तो मेरी हिस्ट्री तो इतनी है कि मैंने विंटर सर्वाइवल बगैर किसी इनर वार्मर के बगैर किया हुआ है, क्योंकि इतना भी मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें नहीं कर जानी है। बस अच्छा। ऐसे ही चले गए वो नहीं, नहीं, आई मीन दैट कि वो तो आपकी बात सही है, डेफ़िनेटली इसके अलावा तो नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह वो ईयर बेस में किया, कितना ड्यूरेशन है। लेकिन आपने जिस तरह मैं क्रिस्टीन का हाँ, हमेशा हाँ। एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि उसने कितना निम्स का इससे पहले जो हुँ, हुँ। उनका रिकॉर्ड था, ठीक है? 7 इयर्स का, हाँ, फिर हाँ। उसको जो है 3 मंथ्स तक आ गया, अभी जो है तकरीबन 63 के कितना डेज़ है, आई डोंट नो। लेकिन क्रिस्टीन का जो रीसेंट रिकॉर्ड है, वो सबसे कम है। तो बिल्कुल। मतलब मैं हैरान हूँ कि माशाल्लाह आपकी वो उसमें वो नहीं है कि जो ड्यूरेशन है ना वो हाँ, हाँ। बहुत कम है। बिल्कुल। ये बहुत ही मुश्किल होता है कि आप इतने कम ड्यूरेशन में आप एक थाउज़ेंडर जो है वो कर लें। दिस I इज़ know समथिंग it's all डिफरेंट। about, it's all about challenging yourself and it's all about knowing your capabilities. मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ। मैं तो अगर आपसे शेयर करूँ तो मेरा तो K2 भी जाने का प्लान था इससे पहले। वो तो उज़ैर को था कि K2 क्योंकि K2 और एवरेस्ट ऐसे नाम है कि लोग बस ऐसे सोच के मतलब नहीं मर जाएँगे और मरने वाले ये पहाड़ हैं। लोग ज़्यादा मरते हैं इन पे ना K2 और एवरेस्ट पे। ऐसे ही है बिल्कुल। सो लोगों को ने तो ये बनाया हुआ है कि जी K2 एवरेस्ट। अब मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसा नाम लेती हूँ कि मतलब कि लोगों का वो भी ना हो। ऑल्दो मनासलू का डेथ रेट भी मतलब ऐसा नहीं कि लोग वहाँ पे मरते नहीं हैं। पिछले ही साल वहाँ पे एवालांच आया था। जी, बट सही है। वी वर लाइक कि हमने ये किसी को नहीं दिखाना कि एवालांच यहाँ पे है। ये बड़ा आसान पहाड़ है, ये वाला कर लेते हैं। हाँ, तो ऐसा ही है। मनासलू का नाम जो है ना वो थोड़ा बड़ा पोलाइट और बड़ा वो काम सा वो लगता है। रोमांटिक वैसे सा भी है हाँ, लास्ट में स्पिरिट हाँ, माउंटेन स्पिरिट ऑफ हाँ, स्पिरिट है ना। तो ऐसा लोगों ही को है। ऐसे पता नहीं लगता एवरेस्ट नाम ले लें उसके आगे आप हाँ, मनासलू के आगे तो लोग कहेंगे कि ये तो मरने लगे हैं ये तो ऐसा ही आज है। इनसे मिल लो ये नहीं दोबारा मिलने वाली। तो मनासलू के टाइम पे किसी को दो ये नहीं था। जो थाउज़ेंडर्स में है ना उसमें जो थोड़ा-सा ईज़ी माउंटेन है जो कंसीडर किया जाता है वो वो है, हाँ जो चाइना में है हाँ तकरीबन। जोयो हाँ, जोयो चोयो। बेबी। वो है और इवन एवरेस्ट भी जो है वो कंसीडर किया जाता है कि कंपेयर टू K2 या हाँ नागा हाँ पर्वत वो इतना मुश्किल नहीं है, इजी है, लेकिन उसका सिर्फ हाँ। मुश्किल ये है कि उसका एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है। बट जी, समान बात तो ये है कि मुश्किल और आसान वो उतना ही है जितना आप उसको समझते हैं। दिस इज द मुश्किल ग्रेट या पॉइंट, ऐसा ही है। वो उतना ही है जितना आप समझ रहे हैं उसको। इट्स मीन तो कि या इट्स विद इन मेंटल यू। या हाँ, इट्स ऑल अबाउट यू। आप जितना मुश्किल समझ रहे हैं क्योंकि मुझे तो पता था मैं जब समिट के लिए जा रही थी तो राइट लेफ्ट बहुत ही खौफनाक किस्म का मंजर था लेकिन मैंने ये किया मैंने कहा मैंने नहीं राइट लेफ्ट देखना मैंने बस सीधा ही देखना है। कुछ ऐसा पैच था मनासलू का जो मैंने अभी देखा ही नहीं है। मैंने देखा अच्छा, ही नहीं मैंने कहा राइट लेफ्ट बिल्कुल नहीं देखना। हाँ, तो मैं बस सीधा देखूंगी आगे देखूंगी। अच्छा, तो ज़बरदस्त। ये ऐसे भी किया है ना। अच्छा, कमिंग टू मनासलू अगेन, मुझे ये बताया कि उसने आपको इमोशनली कितना टॉर्चर तो नहीं कह सकते, डेफिनेटली पहाड़ टॉर्चर नहीं करता, आई डोंट कंसिडर इट कि टॉर्चर है। आपको कितना जो है वो तो लर्न टॉर्चर करवाया? तो आप खुद करते हैं अपने वो तो आप। आप तो उसने आपको कितना जो है हम कह सकते हैं कि इमोशनली इफ़ेक्ट किया? ये कह सकते हैं। इमोशनली हाँ,
मतलब वहाँ तक जाना इट वाज़ ऑल इमोशनल और बेस कैंप पे रुकना और फिर आप अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो इट बिकम्स मोर इमोशनल, इट इज़ ऑल इमोशनल एक्चुअली। आई थिंक इट बिकम रोमांटिक, डोंट यू थिंक सो? Very, नो, very लाइक emotional. ये बात ये पहाड़ पे कोई भी रोमांटिक नहीं हो सकता। That's very. I can एग्जैक्टली, be romantic. आई हैव सीन वन वीडियो, राइट? I said, Uzair, I love you. दैट वन। उज़ैर आगे जा रहे हैं और मैं कह रही हूँ उज़ैर आई लव यू और उज़ैर की तबीयत खराब है। उज़ैर इज़ नॉट इन द मूड। ही सेड ओके। आई सेड ओके। फिर आगे जा रहे हैं और मुझे लगा थोड़ा स्लो हो रहे हैं। उज़ैर आई लव यू। ही सेड अच्छा ओके आओ पीछे आओ। वैसे ये कितना अनहेल्थी होता है ना, इट इससे इज़। इंसान जो आपके स्पाउस के साथ जो रिलेशन है, जो कनेक्शंस है, वो और स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि मैं कंसिडर करता हूँ, जब आप किसी भी पीक पे जाते हो या माउंटेनियरिंग के किसी भी पहाड़ पे आप जाते हो ना, तो उधर मैं वो आप यहाँ से जो आपके एरिया है, सिटीज़ है, मतलब अर्बन एरियाज़ है ना, तो जब यहाँ से आप जाते हो तो यहाँ के लोगों से बिल्कुल आप एस्केप कर जाते हो और वहाँ आप अपने सोल टू सोल कनेक्ट कर जाते हो। वो चाहे अगर आपका कोई उसके साथ कोई रिलेशन ही ना हो, चाहे वो बहुत डाइवर्सिफ़ाइड एनवायरनमेंट से आया हो, हाँ, हाँ, जो भी हो, लेकिन यू फ़ील अबाउट हिम कि तुम कैसे हो? हाउ डू यू फ़ील नाउ? हाँ, हाँ, ठीक हो? बिल्कुल। सब चीज़ें तो टाइम यहाँ मिल तो हम जाता है। बंदा घर से ही और फिर लेकर जब जा आपके रहे स्पाउस या मतलब जब आपके स्पाउस है वो आपके पास हो, थे। डेफ़िनेटली फिर तो इंसान बहुत कनेक्ट कर जाता है। यहाँ तो वो इमोशनल अटैचमेंट घर से ही जा रही है ना, साथ ही जा रही है। और आई आई रिमेंबर मुझे तो लगता है कि उज़ैर का पर्सपेक्टिव ना मेरे बारे में पता है कहाँ चेंज हुआ? जब हम ना K2 बेस कैंप का ट्रिप था। अब वहाँ पे कंकोडिया पे उज़ैर को हो गया वो थोड़ा-सा एल्टीट्यूड सिकनेस का प्रॉब्लम हो गया और उज़ैर वैसे मुझ पे ब्लेम करते हैं, आपने वो काली दाल बनाई, उसकी वज़ह से वो मैंने खाई। आपकी काली Was दाल it a की काली वज़ह दाल से या काली मेरा बिल्ली? हाँ, लोगों की काली बिल्ली होती है, हमारी काली काली दाल दाल हो अटकी है। गई। आपने वो काली दाल बनाई जिसकी वज़ह से मैं वो जीजी लाल क्रॉस नहीं कर सका। अच्छा, वो तो मैंने काली दाल तो चलो बनाई और खिलाई भी। अगले दिन जो है वो पेट खराब और चीज़ें खराब हो गईं, ठीक है? अब सारा ग्रुप जो है ना वो आगे जा रहा है। अब कौन जाना चाहेगा? मतलब कि 4-5 दिन लगा के आप वो इतना रफ़ ट्रैक करके वो K2 बेस कैंप का आए हैं और मतलब नो वन वाज़ इंटरेस्टेड क्योंकि मेरे साथ वापस जाने के लिए कोई माने कि मैं आपके साथ जाऊँ। एंड उज़ैर वाज़ टोटली अनकॉन्शियस। अच्छा हाँ। वो जो मैं इतने दिन चा मैंने वो स्किप किए, 2-2 बेस कैंप स्किप किए और मैं उज़ैर के साथ कोई 4 दिन में ना मतलब हम वो 3 दिन में वापस आ गए। हुँ। तो वो जो मैं खच्चर के पीछे वो ऑल द टाइम चलती रही ना उज़ैर को ऊपर बिठा के, मुझे लगता है इमोशनली ना उज़ैर वहीं पे उज़ैर ने कहा बस यही खत्म है बस इसके अलावा मैंने किसी के बारे में नहीं सोचना और उज़ैर वाज़ लाइक आपने और कौन-सा पहाड़ करना है बताएँ? आई कैन रियली रिलेट टू या दैट सिचुएशन। वो इसलिए ना कि कितना डिफिकल्ट हुआ होगा कि जब आपका स्पाउस एक मतलब उस पे हो, वो हाँ, ऐसे कंडीशन में हो और आप उसके साथ चल रही हो। इट वाज़ सो हाउ वेरी, हाउ वेरी हाउ वाज़ द फीलिंग? लाइक इट वाज़ वेरी टफ। मैं मुझे याद है कि सामने K2 है और अब वो सब टीम मेंबर्स सुबह-सुबह निकलना होता है, वो सब चले गए हैं और K2 के सामने बैठ के मैं वहाँ पे रो रही थी। बस क्राइंग देयर। वहाँ पे रोने के बाद फिर मैंने सोचा रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, उज़ैर तो कैंप में लेटे वो अकेला एक ही टेंट जिसमें लेटे हुए थे ना वो छोड़ के चले गए। तो अब वो उसमें लेटे हुए हैं उज़ैर, मैं वहाँ पे K2 सामने है, मैं बैठी हुई रो रही हूँ वहाँ पे। रोने के बाद फिर मैंने कहा कि इनका तो ऐसे ये ठीक नहीं होने वाले और मेरा टारगेट था कि मैंने इनको वापस लेकर जाना है बस। चाहे जैसे भी हो मैंने बस वापस लेकर जाना है, मेरा टारगेट यही है। हुँ, फिर मैंने नीचे जाके चाइनीज़ थे उनसे बात की, जो भी इवेंचुअली ये हुआ कि वो जो इमोशनल वाली कुछ अटैचमेंट्स, हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो वाली बात नहीं तुम कह रहे कि हुँ, कुछ फ़ायदा हुआ कि हुँ, इकट्ठे ट्रैवल करने का, उसका हुँ। फ़ायदा हुआ ना उज़ैर को लगा कि चलो ये आई ओwe हर उसका मुझे फ़ायदा हुआ खच्चर के पीछे-पीछे एंड आई कांट फॉरगेट वो अब तो मुझे कोई दूर से भी बता देना कोई खच्चर आ रहा है, वो वाली स्मेल मुझे ट्रिगर कर जाती है। बिकॉज़ आप पीछे-पीछे चल रहे हैं और खच्चर तो बार-बार जो है ना वो हाँ, अजीब स्मेल आती थी ऐसे ही और है, बिल्कुल, वो हाँ, उसका मैं उसके एनवायरनमेंट बिल्कुल उसका पीछे कुछ पीछे पीछे हाँ। चलती जा रही हूँ। तो या मेरे लिए तो K2 बेस कैंप ना वो खच्चर की स्मेल के साथ ट्रिगर ट्रिगर कर रहा है।
ट्रैक याद आ जाता है मुझे। वहाँ पे रॉक फॉल हो रहा है, वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। मैं इतनी डिटरमिन्ड थी ना कि मैंने अपना फ़ोन नहीं निकाला। इतने दिन ना अपना फ़ोन ही नहीं निकाला कुछ वापसी में, हाँ, कुछ रिकॉर्ड नहीं कुछ किया, रिकॉर्ड नहीं, सही है। नथिंग, नथिंग। मैंने कहा मेरा एक टारगेट है, बस इस बंदे को मैंने लेकर जाना है, बस। उज़ैर कोशिश करते थे। उज़ैर जैसे ही उतरते थे, वॉमिट आती थी और वो 2 कदम भी नहीं चल नहीं, सकते कुछ थे। इनर फीलिंग आया कि अल्लाह ना करे कि उज़ैर उज़ैर को जो है हम सही पहुँचा लेंगे। इस तरह फीलिंग्स आए कि नहीं, वो सिचुएशन पता नहीं, नहीं। आई एम वेरी पॉज़िटिव, शुक्र है अल्लाह का। मुझे वहाँ पे भी हाँ, ये नहीं मतलब लगा, एक तो ये नहीं लगा एक बिल्कुल ये भी। पॉइंट कि बीइंग अ फीमेल यही कंसिडरेशन है हमारी सोसाइटी का कि फीमेल जो है वो आप घर तक महदूद है, हाँ, आपकी बॉडी कैपेसिटी इतनी नहीं है। ऑल्दो जब मैं माउंटेनियरिंग फील्ड में आया मतलब मैं देखा कि फीमेल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। मेन का स्ट्रेंथ बहुत है, लेकिन फीमेल का फ्लेक्सिबिलिटी वो हर एनवायरनमेंट में बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन लोगों को तो यही आइडिया है कि नहीं फीमेल उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि ऑल्दो ये मैं समझता हूँ वीक, स्ट्रॉन्ग्स कंसिडर्ड वीक। कंसिडर हाँ, वीक्स तो हाँ मतलब उस चीज़ को आपके माइंड पे तो कुछ इफेक्ट हुआ होगा कि मैं वीक हूँ मैं किस तरह उज़ैर को लेके जाऊँगी हाउ होता है वैसे, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा फ़ील होता है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ। आप उसको ओवरकम कर जाएँ। अभी कितनी दफ़ा तो ऐसा हुआ है, अभी जो टाँग का मेरा वो फ्रैक्चर हुआ, तो कितनी मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो इधर भागना था और मैं रनिंग नहीं कर सकती। अच्छा उस टाइम पे ना मैं ऐसे एक रात ऐसे मैं सोई हूँ, एमआरआई की रिपोर्ट आई है, मैं ऐसे इतना डिप्रेस होके सोई हूँ कि ये क्या हो गया, अब इतने हफ़्ते का रेस्ट मैंने कैसे करना है, अब आगे दिसंबर इज़ ऑल अबाउट इवेंट्स, वो डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं, मैं अब क्या करूँगी? डिप्रेस होके सोई, लेकिन फिर जब मैं सुबह उठी तो मैंने कहा कि मुझे क्या ज़रूरत है डिप्रेस होने की, कोई ज़रूरत नहीं है डिप्रेस होने की। मैं आई एम फाइन। मैं अभी जाती हूँ जिम, देखूँगी किस हिसाब से क्या एक्सरसाइज़ कर सकती हूँ, खुद ही ऐसे ही देखूँगी। सो इट्स ऑल अबाउट मेंटल गेम ना, ये सारी मेंटल गेम अच्छा है भाई। हाउ हाउ डिड आई फील अबाउट इट मैं जब आपको देख रहा था ना आपने एक स्टेटस लगाया था कि मेरा टांग टांग जो है वो लेग जो है वो स्ट्रेस उसका जो है शुरू में। हाँ इस तरह तो मैं फिर अगले दिन देख रहा हूँ कि वाह अनम ने वीडियो डाली है और वो जा रही है फ्रैक्चर को हाथ लेके और पीछे भागते हुए वो सपोर्ट बूट पहन के, मैं मैंने कहा मैं भाग ये है क्या माशाल्लाह हाँ, मैं खुद भी ना, मतलब मैं शर्मिंदा हो रही थी कि मतलब एक टाइम मैं कह रही हूँ स्ट्रेस फ्रैक्चर, एक टाइम मैं बैकेयर अल्ट्रा में भी वो जो हुआ, मैं उसमें इस्लामाबाद पहुँच गई। मेरा हाँ प्लान था कि चलो एक लूप कई कर लूँगी, हल्का-फुल्का रन कुछ ना कुछ कर लूँगी, बट दे मेड श्योर मेरे फैमिली मेंबर्स के वो सपोर्ट बूट ही और मेरा जॉगर था ना, वो दूसरा वाला नहीं रखा। ठीक है, मैं उसमें नहीं कर सकी, ऐसे खड़ी रही, वो ऐसा इंप्रेशन आता रहा कि भई बड़े उदास हैं, भाग नहीं सकते। अच्छा अगले दिन ही इवेंट है, उसमें हाँ ऐसे चली गई हूँ। अब वही लोग देख रहे हैं कि भई यहाँ तो ये सपोर्ट मूव यहाँ तो ये हील पहनी हुई है हील भी पहन ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लूँगी, कुछ नहीं हाँ होता। इवेंट ऐसा है, इसमें हील ज़रूर पहननी है। अच्छा तो ये वो आप कह रहे हैं हम वीक हैं, हम कहाँ से वीक हैं? नहीं, हम नहीं स्ट्रॉन्ग मैं हैं। नहीं कह रहा हम सोसाइटी कह बहुत रही स्ट्रॉन्ग है हैं। और ये माइंडसेट हमने ही चेंज करना है। हाँ, बिल्कुल। हम अपने इस पॉडकास्ट के ज़रिए या किसी और चैनल के ज़रिए, किसी भी मीडियम के ज़रिए हम ये कम्युनिकेट करना स्पेशली मैं तो पठान फैमिली से हूँ अच्छा। और हमारे साइड पे फीमेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हुँ, बट उनको बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो स्पेशली मेरी ये कोशिश होती है ना हुँ, कि मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, मेरे जितने इवन मेरे अपनी सिस्टर्स जो है, मैंने उनको कहा है कि आप लोग किस तरह घर में रह रहे हो? जस्ट गो हाँ। अराउंड एक्सप्लोर करो दुनिया को। वही बट हाँ, लोग तो करते ही हैं अंडर एस्टिमेट। सबसे बुरी बात ये होती है कि आप अपने आप को खुद ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, वो सबसे बुरी बात होती है। वो मैं नहीं एग्ज़ैक्टली करती। लिमिट वो है मैं मतलब नहीं आपको करती। अपनी एक लिमिट रख देते हो अपनी। बिल्कुल। मैं ह्यूमन की कोई कैपेसिटी नहीं है। कोई नहीं है, हाँ, आप कोई नहीं, देयर इज़ जहाँ नो लिमिट, स्काई इज़ द एग्ज़ैक्टली लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट एग्ज़ैक्टली स्काई इज़ द अच्छा एक चीज़ जो मैं लास्ट टाइम आपके पास आया था मतलब उधर वो इवेंट पे हुँ, हाइकर का जो था ना, उधर मुझे मैं शेरोज़ को इस तरह देख रहा हूँ शेरोज़ काशिफ़ को और तकरीबन 5 मिनट्स तक इसी तरह देख रहा हूँ लाइक अ स्टक नहीं, बिल्कुल ऐसी तरह देख रहा हूँ आई फ़ील अबाउट हिम मैं उसको देख रहा हूँ लेकिन देख उसको नहीं रहा कि कितना वो फ़ील हो रहा है ना ये होता है। कि लाइक मैं उसकी जर्नी जो तरह उसका जो सफ़र था, हाँ, उसको हाँ। मैं आँखों से फ्लैशबैक वो कर रहा है ना, तो मैं बहुत ही मोटिवेटेड उसे देख रहा हूँ। आखिर में वो आया और आकर मुझसे मिले। हाँ, हाँ। उसका यही अंदाज़ था कि क्या देख रहा है भाई? मैंने बेचारे को एम्बैरेस कर दिया, लेकिन उसने मेरी नज़रें पहचान ली है मेरे ख़्याल में कि हाँ, वो
मैं जिस तरह ये देख मेरे रहा साथ भी हुआ है ना। था। हाँ, मैं वो मनासलू वाले में निम्स जब जैसे ही एंटर हुआ ना, तो मैं ऐसे निम्स को देख रही थी और मैं एक्चुअली देख नहीं रही थी। मैं एक्चुअली वो 14 पीक्स वाला वो जर्नी उसका देख रही थी। वो सब चल रहा फ्लैशबैक था। की तरह, आई वाज़ हाँ, नॉट लुकिंग एट हिम, बट ही हाँ। केम मतलब वो थोड़ा-सा ऑकवर्ड हो जाते हैं। एग्ज़ैक्टली एंड आई फ़ील कि उस टाइम आप मैं देख रही थी उस टाइम, उस सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रही थी। बिल्कुल। तो फिर आपने जो इंस्टाग्राम पे मुझे कहा है कि आई सॉ द स्पिरिट इन यू एंड यू विल मूव द माउंटेन्स। बिलीव मी वो चीज़ जो है मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लिया है और उसको मैंने फ्रेम करके अपने सामने रखा है। दैट यू इज़ द विल, ह्यूज यू विल। एंड दैट इज़ द ह्यूज मोटिवेशन फॉर मी। हाँ, मैं यू समझता विल। हूँ कि ये मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि जिसको मैं आइडियलाइज़ करता हूँ, वो मेरे लिए सिर्फ़ अल्फ़ाज़ के। अब देखो तो तुमने तो सीरियसली स्टैंडर्ड बहुत बढ़ा दिया है, मतलब तुम मुझे आइडियलाइज़ कर रहे हो, मैंने कुछ और मतलब करना ही है। मैंने कहीं नहीं रुकना। देयर इज़ नथिंग। अब तो कुछ नहीं रह गया, ये हाँ, बात ये तुमने आपके लिए बता दी बहुत है। बड़ा स्टैंडर्ड रख दिया। अब कहीं नहीं अच्छा, रुकना। मनासटू पे जब आप समिट पीक पे पहुँची, राइट? हुँ, व्हाट वाज़ द हर्टफुल फीलिंग हाँ, दैट यू हैव? अच्छा, किस ओके। तरह वो फीलिंग्स समिट क्या पे थी समिट कुछ भी नहीं, नथिंग। सीरियसली? कुछ भी नहीं। लाइक कुछ तो हुआ होगा ना लाइक नहीं, समिट पे आपको कुछ नहीं फ़ील होता। समिट से जब आप नीचे उतर के आते हैं ना, -42 पे किसको क्या फील होता है? -50। हाँ, वहाँ पे -50 कुछ नहीं आपको फ़ील होता। टू बी ऑनेस्ट वहाँ पे सबको यही होता है, समिट पहुँच के जल्दी-जल्दी तस्वीर लो और नीचे उतरो, सबको यही होता है। वहाँ अच्छा, पहुँच के नहीं फ़ील होता, वो जब आप थोड़ा-सा नीचे आ जाते हैं ना और फिर अगर आप कहीं रुके हैं या आप और नीचे आके तो फिर आपने रियलाइज़ आप कहीं बैठे हैं। दैट इज़ द मोमेंट व्हेन यू एक्चुअली रियलाइज़ कि कुछ किया है, कुछ हो गया है, मतलब कुछ कर लिया है वाह! और कहाँ से होकर आए हैं। मतलब मेरे केस में तो मैंने ये देखा और मैंने वहाँ पे लोगों को ऑब्ज़र्व भी किया। अच्छा, जा रहे हैं, आप पिक्चर ले रहे हैं एंड दैट्स इट, नीचे आ रहे हैं। सो द मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ कि जहाँ आप रुके और जहाँ आप बैठे, फिर देन यू रियलाइज़ कि भई मैं क्या करके आ गया हूँ? मैं कहाँ से होकर आ गया हूँ? मतलब मैं सोच रही थी कि अभी ये हम जा रहे हैं और ये मतलब मुझे तो वो टॉप पे पिक्चर तो लोग नीचे से कर रहे हैं ना, हुँ, मैं तो टॉप पे पहुँच गई हूँ, मेरे लिए तो वो अभी कुछ भी नहीं है ना, मैं तो मतलब ऐसे समिट अच्छा ये समिट है, ओके जी, समिट बस आ गया, समिट आ गया, आप पिक्चर ली, अब आप नीचे आ गए। देन यू कम बैक और फिर जब आप वो समिट देखते हैं ना, ओनली देन यू रियलाइज़ कि भई मैं वहाँ से आई हूँ या मैं वहाँ से आया हूँ। अच्छा ये चीज़ मुझे ये लगता है। ये चीज़ मैंने भी बहुत ऑब्ज़र्व की है कि मतलब आप जब कभी पीक पे जाते हो ना, तो आपके गाइड जो है वो ये कहते हैं हाँ, बस यही समझ बस आप अभी आ गए, अभी बस आ आ गए। गया, बस आ लेकिन गया। लिटरली वो 200 एक्चुअल में भी वो 200-300 मीटर ही होता है। लेकिन ये नॉर्मली वैसे हमारे वो हम पाकिस्तान पहुँचते ही में नहीं है। ये आप पाकिस्तानी पोर्टर्स वैसे ऐसे करते हैं। अच्छा, शमशाली हाँ, वो एक्चुअल ये बताते हैं कि हाँ, नहीं हाँ, लेकिन नेपाली जो है ना वो तो बस जो शर्पाज़ है ना, वो आपको यही कहेंगे अभी आगे 2 घंटे हैं। मैंने कहा 2 घंटे हैं अभी आगे? दिस इज़ बस सो ठीक है, गुड। ओके, ठीक है, 2 हाँ, घंटे चल रहे हैं बस ठीक है, चलना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अभी आगे आधा घंटा है। अच्छा ठीक है आधा घंटा चलना है, अब मर-मरा के जैसे भी चलना है चलो। हाँ। बिकॉज़ अगर वो कहेंगे 15 मिनट तो ठीक है कुछ लोगों के लिए ये वर्क करता है, कुछ के लिए नहीं करता। कुछ 15 मिनट में पहुँचे कहेंगे कि बस अब तो मैंने तो 15 की कैपेसिटी रख के चला था, बस अब नहीं मैं जाऊँगा। अच्छा मनासलू जो है ना वो 1956 में फर्स्ट टाइम जो है उसकी समिट हुई थी, अच्छा। ठीक है? फिर 1971 में एक और समिट हुई। फिर उसके ऑनवर्ड जो है एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें 18 लोग जो है वो मर गए। जो एवलांच लास्ट ईयर आया, ये आई डोंट नो कि वो कौन-सा उसका मेजर एवलांच लास्ट ईयर आया, हमने तो अच्छा, उसको छुपाया, हमने कहा वो कोई ना देखे, नहीं तो हमारे जाने पे एतराज़ हो जाएगा, हमें कोई नहीं जाने देगा। पिछले साल तो एवलांच आया था और फिर माउंटेन क्लोज़ हो गया था, समिट नहीं हुई थी हाँ, उसकी। ऐसा ही एग्ज़ैक्टली अभी शीशापगमा पे भी मेरे ख़्याल में यही हुआ था बिल्कुल, बिल्कुल। शेरोज़ के साथ। अच्छा मुझे ये बताएँ कि हाउ डू यू मैनेज विद योर चिल्ड्रन्स? लाइक ये तो बहुत मुश्किल होगा, दे आर क्यूट लिटिल लिटिल हाँ, आइज़ राइट? 7 सो एंड 3। हाँ, माशाल्लाह तो हाउ डू यू मैनेज? हाउ डू आई मैनेज उनको पता है कि ठीक है इन्होंने जाना ही है हमारे माँ बाप हमें बचपन से छोड़ के जा रहे हैं बार बार तो जाएंगे ये जाएंगे कुछ ना कुछ करके आएंगे अभी कल मुझे फतेह कह रहा था 2 दिन पहले कि मामा यू नो व्हाट एवरीबॉडी नोज अबाउट यू in my school everybody knows about you all of my class will talk about you
हाउ डू यू दे नो अबाउट यू वर्ल्ड फेमस नाउ जैसे यूट्यूब खोल के दिख रहा होता है फर्स्ट पाकिस्तानी कपल और फिर वो सारा वो यूट्यूब पे चल पड़ता है एग्जैक्टली मामा छोटे वाले को कहता है साले लेट्स 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 वॉच मामा एंड अबू कहते हो भाई बच्चों के पास कुछ नहीं रह गया सो या उनके लिए चलो हम हाँ कुछ करके तो आए हैं वो देख तो रहे हैं नहीं नहीं एग्जैक्टली नहीं मैं जिस तरह मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ ना अपने डिस्कवर के लिए भी बनाता रहता हूँ तो मुझे मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि तू क्यों बनाता है क्यों लाइक कितनी व्यूवरशिप है लेकिन फिर भी इतनी नहीं है क्यों मैंने कहा कल को अगर मेरे बच्चे जो है वो फिर देखेंगे तो वो कहेंगे कि पापा ने तो ऐसी लाइफ नहीं गुजारी है ही डिड सम अमेजिंग थिंग्स उसने अपनी जिंदगी को एंजॉय किया है उसने यस अपनी जिंदगी को एक मोटिव दिया है बिल्कुल तो ये जो चीज़ है ना ये आपके बच्चों के लिए बहुत बहुत क्रिएटिव रोल क्रिएटिव ग्राउंड क्रिएट कर रहा है बिल्कुल ये बड़ा हाँ। इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छा ये बच्चे बताएं आप देखें अपने बच्चों को माउंटेनियर्स फील्ड में जाने देंगे बी जाने बी बी देंगे एक्चुअली जो मतलब पूछे कि मैंने जाना है मैंने ये करना है मैं जाऊं ऐसे हाँ ऑफ कोर्स व्हाई नॉट अच्छा मतलब मैं क्यों मना करूंगी मतलब मैं तो बच्चे क्या लोग तो डिफरेंट चीजें कर रहे होते हैं मतलब हमारी सोसाइटी ऐसी है लोग तो अपने स्पाउस पे भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं तो हमने तो घर में ऐसा नहीं देखा ना मतलब उजैर इज वेरी वेरी सपोर्टिव उजैर ने तो कभी नहीं कहा यहाँ ना जाना यहाँ जाओ हाँ ऑल तो केटू से मना किया था इस साल के लिए लेकिन फिर मनास्तु तो चले गए ना ठीक है तो अब उजैर ये देखेंगे तो क्या कहेंगे अच्छा उस शेर के बारे में बताएं कुछ उज़ैर के बारे में हाँ हाउ डू यू फील अबाउट हिम लाइक इतने सपोर्टिव इंसान अगर मिल जाए आई थिंक फिर अल्लाह से और क्या चाहिए बहुत कुछ चाहिए क्यों नहीं चाहिए और स्टिल बहुत सारे हमें इट्स मीन चाहिए कि ह्यूमन इज बहुत स्टिल सारे ग्रीडी बहुत एंड विल ऑलवेज बी और क्या ग्रिडी तो ग्रिडीनेस तो है ना कि और से और कुछ ना कुछ और बड़ा किया जाए कुछ और किया जाए लेकिन नहीं इन दैट सेंस उज़ैर का अगर पूछते हो तो आई वुड से कि उज़ैर इज द बेस्ट मैन मेरे अगर लिए जैसे ही इज द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड अगर इन जस्ट टू वर्ड्स या वन वर्ड जो है आप उसको डिस्क्राइब करना चाहिए सो हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिम किस तरह वन वर्ड हाँ जिसमें सारे इमोशन सारे अटैचमेंट सारे सब चीजें वन वर्ड तो डिस्क्राइब नहीं कर सके लव the best human being love I would not say love तुम्हारी शादी को इतने साल हो जाएंगे ना फिर मैं देखूंगी कितना love कहते हो नहीं it's not all about मेरे से रात love सुन रहे यहाँ पे बैठ के मैं ऐसे झूठ बातें नहीं करूंगी कि it's all love it's all care नहीं जी नहीं लड़ाइयाँ होती हैं बहुत सारी होती हैं दिस इज ट्रू हाँ it's not love हाँ it's not always love मुझे लगता अच्छा है लव कि से बढ़कर कुछ है फिर इस चीज में लाइक love से बढ़कर मैंने शादी नहीं की सो आई डोंट नो अबाउट इट तो लव से बढ़कर मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट बहुत अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो फिर देयर इज नथिंग एन हाँ अंडरस्टैंडिंग राइट हाँ अंडरस्टैंडिंग तो चलो सही है रिस्पेक्ट मैटर्स अगर उज़ैर मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही या मैं उज़ैर की रिस्पेक्ट नहीं कर रही तो फिर देयर इज ये हाँ अभी कुछ नहीं हो अच्छा ये बताए मनासलू इसके बाद इस मनासलू तो हो गए माशाल्लाह कितना टाइम कब किया था कुछ एग्जैक्ट दो डेट महीने पहले 2 महीने पहले एग्जैक्ट डेट 24th क्योंकि ये डेट कभी भूलता नहीं है ये याद रखता है मुझे मुझे इस सरप्राइजिंगली मुझे मंगलीक सर का 14 अगस्त वाला डेट नहीं भूलेगा बस और वैसे आई एम वेरी बैड मतलब बैड एट इट मतलब मुझे ना याद नहीं रहते उज़ैर का डेट्स बर्थडे वगैरह भी कभी समझ नहीं आते 4 को हुआ है होता है कि 8 को होता है कब होता है और बच्चों का भी ना उज़ैर बता रहे होते हैं कि फतेह का बर्थडे 21st को है अच्छा और ये अच्छा कब है तो वी आर ऑपोजिट नॉर्मली होता है खवातीन याद रख रही होती हैं यहाँ पे उज़ैर याद रखते हैं और मुझे नहीं अच्छा याद होता मुझे हाँ मना मंगलीक वाला समय नहीं भूल सकता 14 अगस्त अच्छा जो फॉर एग्जांपल जो मैंने जो कंसिडर किया है ना मैं जितने मैंने तकरीबन 4000 के मैंने 3 किए हैं एक को फेल अटेम्प्ट किया है चुरकू अच्छा पीक ओके उसको 150 200 मीटर से फेल किया है तो व्हाट आई फील मैं उनके डेट्स रिमेंबर ही नहीं करता मैं कहा रिमेंबर उसको करूंगा जब 8000 मुझे याद होता है मुझे भी नहीं याद है मुझे कहाँ भी नहीं याद याद है करेंगे बिल्कुल बहुत एक्साइटेड आई लव इट अच्छा चैलेंजेस तो हो गए और अच्छा मनासली के चैलेंजेस को आपने किस तरह ओवरकम किया हाउ डिड यू ओवरकम लाइक मनासिल हाँ क्योंकि असल में मनासलू पे हम इसलिए बात इतना ज़्यादा कर रहे हैं ना कि वो बहुत ही मैटर करने वाला 8000 और वो भी 8 हाईएस्ट पीक तो इसलिए हम उस पे एम्फेसिस कर रहे हैं और एक तो आपका टिपिंग पॉइंट भी था लाइफ का उन्होंने पूरी लाइफ ही चेंज कर दी राइट बिल्कुल अच्छा उसके जब मनासलू से आप आए राइट
तो हाउ वाज़ द रिएक्शन ऑफ योर एनवायरनमेंट? वो क्या कंसिडर कर रहे थे? आपके घर एनवायरनमेंट, पे घर पे, सोसाइटी में? मुझे तो लगा माशाल्लाह एक हाइप भी क्रिएट हो गया टू पाकिस्तानी। अच्छा ये भी बताएँ कि गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका कुछ वो हुआ? क्योंकि मेरे ख़्याल में कोई किसी ने मनासलु नहीं किया है नहीं, वी तब आर द से। फर्स्ट यू पाकिस्तानी आर कपल, हाँ, फर्स्ट एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तानी कपल। हाँ, तो इस पे कुछ वो उन्होंने कुछ वो जिसका सर्टिफ़िकेशन है वो दिया है कि नहीं या आपने अप्लाई ही नहीं किया है? हमने नहीं अभी अप्लाई किया। अच्छा, हाँ, अच्छा। वी मेरे नीड टू अप्लाई। 1 दोस्त 2 दोस्त हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं इसमें। अच्छा, उनको भी गिनीज़ का दिया गया तो मैं आपने अप्लाई नहीं किया था। मैंने ऑल्दो अप्लाई नहीं किया। अच्छा ये बताएँ कि पहाड़ों का क्या सिग्निफिकेंस है आपके अपने लाइफ में? किस तरह कंसीडर करती हो इसको पहाड़ों को? सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बिकॉज़ जब आप किसी पहाड़ पे जाते हैं, वहाँ पे यू टोटली स्विच्ड ऑफ। आप वो घर का और वो सब चीज़ें, बच्चे और वो जो डिफरेंट काम चल रहे होते हैं ना आपकी ज़िंदगी के, वो सब चीज़ें ना कुछ टाइम के लिए जो है ना वो समझो कि पॉज़ हो गई हैं और अब आप किसी और ज़ोन में चले गए हैं। हुँ, व्हेन यू कम बैक यू फील मोर रिलैक्स्ड, यू फील मोर काम। और फिर आप जो है ना, क्योंकि आप उसी उसमें होते हैं, वो जी आपका माइंड ना अभी भी बर्फ बर्फ स्नो लेक जब मैं कर आई ना, तो मुझे 1 महीने तक ना पूरा माइंड ना बिल्कुल वाइट ही चलता रहा कि सब कुछ वाइट है। मतलब सारा मुझे सफेद नजर आता था बिल्कुल। मतलब ठीक है, आए आप 1 हफ्ते तक तो चलो चीज़ें भी सफ़ेद नज़र आ रही हैं, तब तो मुझे इतना ब्लरी नज़र आ रहा था ना, क्योंकि वो इतना वो वाइट उसमें से आप इतने दिन गुज़र के आते हैं ना उस स्नो लेक में काफ़ी से, तो ज़्यादा है हाँ, एग्ज़ैक्टली तो वो आपका कोई 18 ग्रीनरी दिन के के साथ बाद, कोई इंटरैक्शन नहीं हाँ, होती। 18 दिन हाँ, के बाद जब आप आगे शीशा में जब मैंने देखा, तो मुझे इतना ब्लर नज़र आ रहा था, मुझे डॉक्टर ने कहा 2 दिन ज़रा सो जाएँ आप। तो हाँ, आँखें बंद करके रखें, आपका फिर ये विज़न जो है ना आपकी ठीक होगी। ऐसा तो ही है। वो तो ठीक हो गई 1 हफ्ते में, लेकिन माइंड में तो 1 हफ्ते क्या 1 महीने तक ना स्नोफॉल ही होती रही। स्नोफॉल हो रही है, स्नोफ्लेक्स गिर रहे हैं 1 महीने तक लिटरली। अब मैंने किसको क्या डाँटना है, मैंने हाँ। किसको क्या गुस्सा करना है, मेरे तो माइंड में स्नोफॉल हो रही है। स्नोफॉल हो रही है। हाँ, अच्छा मेरे ये तो कोई बताएँ बच्चों को भी पहाड़ों का भी एक पैटर्न होता है ना हाँ, स्पेशली स्लीपिंग पैटर्न, हाँ, वो आपको सोने नहीं देते। मैंने हुँ, जितना ऑब्ज़र्व किया। वो इसलिए कि मतलब आपको हमेशा या तो किसी भी चीज़ का पता नहीं एक डिफरेंट सा डर होता है। जब आप रात को कैंप में सोती हो तो हाँ, बहुत मैंने फ़ील किया है। ऑल्दो मैं इतना ऊँचा गया भी नहीं हूँ लेकिन आई फ़ील इट कि वो आप समझते हो कि अभी कुछ आ जाएगा, अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो फ़ियर होता जाएगा। है ना, हाँ, एक हाँ, फ़ियर होता है, एक तो फ़ियर बिल्कुल ऑफ होता है। डार्कनेस भी हो जाती है तो उसके साथ। तो ऐसा हाँ, तो हुआ है अभी आपके हुआ साथ? ना, अभी हुआ। मनासलु पे ना मुझे जब फर्स्ट टाइम अच्छा नेपाल में ये ऐसा था कि हमें बॉक्स टेंट दिए हुए थे। अच्छा, बॉक्स टेंट में तो चलिए आप वो इतना अच्छा होता है कि आप उसमें खड़े हो जाएँ, उसमें आप कपड़े चेंज कर लेंगे, क्योंकि छोटे वाले में चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं मैनेज करनी। बॉक्स टेंट था, पहली रात जब मैं सोई हूँ और मैं सुबह उठ के 2 पोलिश क्लाइंबर्स थे, उनको मैं बता रही थी कि भई इट वाज़ ऑल डार्क एंड यू नो व्हाट वी वर इन द क्लाउड्स, क्लाउड्स वर इन माय कैंप। मैं उनको ये बता रही हूँ एंड दे वर लाइक व्हाट इज़ शी टॉकिंग अबाउट। मतलब उज़ैर को मैंने बताया, उज़ैर नहीं, मैंने वीडियो भी बनाई है, बादल थे अंदर, हमारे कैंप के अंदर बादल थे। वाह! उज़ैर कह रहे हैं आपको क्या हो गया? मुझे तो लगता है कि मुझे थोड़ा-सा वो वाज़ इट मैं हेलुसिनेशन? हाँ, मुझे लगता है मैं उस टाइम पे ये हैलुसिनेट कर रही थी कि हमारे कैंप के अंदर सारे बादल हैं और हम बादलों के अंदर हैं। अच्छा ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही था कि मतलब 8000 पे हमेशा ऐसे ही होता है कि हुँ, यू एनकाउंटर सर्टेन थिंग्स लाइक हुँ, जिस तरह फ्रॉस्ट बाइट्स हो गए, हाँ, हेलुसिनेशन हो गई, ठीक है, स्नो ब्लाइंडनेस हो गई, ये सब चीज़ें ये इसके साथ रिलेटेड है। और कभी-कभी जब किस्मत ज़्यादा ख़राब हो तो क्रेविसेस का भी आ जाता है सीन। क्रेविसेस तो होते हाँ, ही हैं, ज़ाहिर है वो आपने इतनी सारी लैडर्स क्रॉस की हैं। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही उज़ैर है। का ये हुआ था कि स्नो ब्लाइंडनेस का थोड़ा-सा इश्यू हो गया था, क्योंकि उज़ैर के पास जो ग्लासेस थे उसमें थोड़ी-सी शायद नीचे स्पेस थी। तो उसकी वज़ह से जब उज़ैर वापस आए थे, जब हम समिट करके नीचे जब आके रुके हैं, तो तब उज़ैर ने कहा मैं यहाँ पे भी नहीं रुकूँगा, मैं और नीचे जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो नज़र नहीं ठीक से आ रहा, तो हाँ, मैं नहीं एग्ज़ैक्टली। रुकूँगा, अच्छा तो धूप इक्विपमेंट्स के में बारे में मुश्किल थोड़ा-सा होगा। बताएँ मुझे। किस इक्विपमेंट्स क्योंकि ज़्यादातर जो न्यू माउंटेनियर्स हैं ना, दे आर वेरी फीलिंग अबाउट इट कि क्या-क्या चीज़ें लें, क्या यूज़ करें और वो कहाँ से लें, किस तरह लें, ये हाँ, सब चीज़ें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने
कभी-कभी ऐसा भी किया है कि स्लीपिंग बैग नहीं है, किसी से माँग के ले गए। कितनी दफ़ा स्लीपिंग बैग माँग के लेके गई हूँ। कुछ हमारे ऐसे भी दोस्त हैं स्लीपिंग बैग दे देते हैं। हाँ, ग्लव्स नहीं है, ग्लव्स माँग के ले गए और हाँ। इस तरह की डाउन जैकेट नहीं है, माँग कर ले गए। तो ऐसा अपनी तो हमेशा से ऐसा नहीं कि अपनी थी, हमेशा ही थी, नहीं थी ना। स्लीपिंग बैग नहीं था मेरे पास, वो कितनी दफ़ा माँग के लेके गई हूँ। और अब भी जो था वो मिंगली पे इवन यू वोंट बिलीव मेरे पास जूते नहीं थे। मेरे पास जूते नहीं थे। और मुझे ये पता था कि ठीक है मैंने आगे नेपाल जाना है क्योंकि मेरा प्लान तो था, हुँ, लेकिन मैंने कहा चलो मैं नेपाल में देख लूँगी, वहाँ से ले लूँगी। बट जो हमें मिंगलीक लेकर गए उन्होंने मुझे सजेस्ट भी किया कि आप ना ऐसे अभी थोड़े बहुत जो सेकंड हैंड जैसे मिल जाते हैं तो वो ये खरीद लें आप, ले लें। हुँ। इवन उज़ैर को तो ऐसे उन्होंने वो लेकर भी दिए, तो उज़ैर के पास वो जूते थे। तो अच्छा, उज़ैर पहले भी जब माशाल्लाह। मिंगलीक गए तो उज़ैर के पास इस तरह जूते थे। हमारे पास नए जूते नहीं थे। फिर ये बहुत बाद में हुआ कि हमने जो है वो कोलंबिया के या कोई इस तरह कभी कोई कहीं से आ रहा है, कोई इस तरह ले लिए जूते। तो इट्स नॉट लाइक कि हमने हमेशा से बड़ी कोई गियर में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, हमारे पास टॉप गियर था और हम उसकी वजह से जाते रहे हैं। स्नो लेक पे जूतों में पानी चला गया था, बहुत पुराने नॉर्थ फेस के जूते थे, वही पहन के चली गई। फिर लिफ़ाफ़े अंदर चढ़ा के वो जो देसी काम है। देसी काम वो किए। तो हाँ। इस तरह इट्स नॉट लाइक कि हमेशा से सब अच्छा, चीज़ें आई हैव सीन ऐसे फ्रेंड्स मेरे भी हैं माशाल्लाह, और उनको उन फ्रेंड्स को जो है मैं ट्रिब्यूट पेश करना जो चाहता चीज़ें हूँ, देते जो हैं चीज़ें मिट्टी दे की देते तरह हैं। उधार दे देते हाँ, हैं। एक मेरे फ्रेंड लिस्ट में तो एक सलमान है, फ़हद है, इस तरह। अभी ओके। तो वो बैठ भी है, सामने देख हँस रहा है। दैट वन। हाँ, हमें ये तो बहुत मैटर करती है फरीद आपके। भाई, मियाँ अच्छा, यासीन ये हमें देते रहे हैं अपने स्लीपिंग बैग्स हम फरीद भाई से माँग लेते थे कि उनका लेकर जा रहे हैं। तो अच्छा। हमारे पास अपना नहीं अच्छा, इसको अरेंज कहाँ से किया जा सकता है? अगर प्रॉपर इस पे कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, वैसे ही नॉर्मली? नहीं, ये बड़ा मुश्किल होता है, टेक्निकल साइड बहुत मुश्किल है। ऐसे ही? मतलब मैं तो अब भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है तो फिर साथ जूते लिए, क्लाइंबिंग शूज़ लिए हुँ। और डिफरेंट चीज़ें जो वहाँ से नेपाल से जाकर लीं, तो उस इट्स नॉट ईज़ी अच्छा, हमने अपनी इसकी सारी प्राइसिंग भी है सेविंग्स ना? लगा दी। हाँ, इसकी प्राइसिंग भी है ना, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने शेयरों से सुना था कि 1.5 लाख का तो शूज़ स्टार्ट होता है, हाँ, हाँ, वो तो वहाँ से प्रोफ़ेशनल की, स्टार्ट होता है, यस। ठीक है? और बहुत तकरीबन मुश्किल साढ़े 3 लाख का से जो है सूट, जो हुँ, उसका अच्छा, इस सूट में क्या होता है? लाइक डाउन ये सूट? डाउन सूट आई डोंट नो, कि डाउन लेकिन उसका सूट, जो सूट जो मैं देखा है शायद डाउन उसका सूट। वो डिफरेंट होता है बहुत हाँ, ज़्यादा। डाउन सूट जो हमने भी पहना उस समिट के लिए आपको डाउन सूट ही पहनना है अच्छा, सो दैट कहीं से भी कहीं कोई हवा अंदर नहीं जाए अगर अंदर कुछ गीला हुआ या हवा गई तो वहाँ कोई चांस नहीं है कि आपको कोई ठंड लगी आपने कुछ चेंज कर लिया नथिंग वो वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते अच्छा, डाउन ड्यूरिंग सूट हैलुसिनेशन क्या सिर्फ़ आपने देखिए हैलुसिनेशन जो है ना, बेसिकली वो आपके सबकॉन्शियस के साथ कनेक्टेड होता है, कुछ बिल्कुल ना कुछ, ठीक बिल्कुल है? हद तक। तो आपके लाइफ़ में जो आपकी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही होती है ना, जो हम्म, जिसके साथ आप रिलेट करती हो, कनेक्ट करती हो, वही चीज़ें आपको वहाँ हैलुसिनेट होती हैं। तो ये हर चीज़ें हर इंसान के अपने डिफरेंट है। हाँ मैंने बहुत से माउंटेनियर्स के पॉडकास्ट सुने हैं, उनके डिफरेंट थे, बिलजीत कौर जो है, हाँ हाँ। उसका सुना तो उसका भी बहुत डिफरेंट था। आपको क्या नज़र आया बादलों के अलावा? बादल ही नजर आए मुझे तो उसका मतलब है कि मैं बस बादलों में जाने वाली यानी हूँ किसी ने आवाज़ दिया या फॉर नहीं, एग्ज़ाम्पल। नहीं, 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 मैं सो रही थी और मैंने बस यही देखा कि बादल ही बादल हैं। इवन मेरे पास वो वीडियो क्लिप भी है जो कि मैंने बनाया। मैंने कहा कि ये मैं सुबह उज़ैर को दिखाऊँगी कि उज़ैर ये सारे अंदर बादल आए हुए हैं। मुझे ये लगा मुझे ये लगा कि इट्स और ऑल ये कितने ब्लरी मीटर पे? और ये बादल है। ये ये कितने? बेस कैंप की मैं बात कर अच्छा, रही हूँ। बेस कैंप पे बेस कैंप पे सोए हुए ऊपर बादल। कुछ नहीं, नहीं, ऊपर माउंट। कुछ नहीं हुआ ऊपर कुछ नहीं हुआ। वो तो वाओ! मैं सो गई। यू मुझे आर द बेस फर्स्ट कैंप वन पे टू। ऐसे लगा अभी बेस उज़ैर से पूछना होगा कि उनको क्या हुआ है? हाँ, उनको कुछ नहीं लगा उन्होंने कहा ये पागल हो गई है इनको सो जाए बस करे सो जाए। मैंने कहा सुबह वीडियो दिखा दूँगी। मैं अच्छा, फिर दोबारा मैं उठी और मैंने फिर रिकॉर्ड किया। गाइड्स कितने थे मैंने आपके कहा पास? हमारे पास 2 शरपस थे, 2 फिर हमें शेर्पाज़। एडिशनल 1 शरपा किया था तो 3 टोटल हमारे शरपस थे। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये चीज़ जो है बहुत से माउंटेनियर्स हाइड करते हैं ना, ये कि उसका टोटल एक्सपेंस एक माउंटेन 1000 पे अगर कोई करना चाहता है, तो उसका टोटल एक्सपेंस कितना लगता है? देखिए ये लाइक हाइड चढ़ाई। करने की बात नहीं है नुमान। मेरे ख़्याल में ये बात है कि आप वो शेयर करके वो चीज़, वो अमाउंट शेयर करके, वो फ़िगर शेयर करके, आप उनको भी जो जो थोड़ा बहुत सोच भी रहे हैं ना, आप डीमोटिवेट कर देंगे ना। मतलब मैं अगर किसी को कहूँ कि नहीं, नहीं, नहीं ये तुम नहीं कर सकते, ये बहुत महँगा है और किसी के ज़रा-सा भी शौक हो और वो कहे कि इसके तो इतने पैसे लगते हैं, नहीं, नहीं मैं नहीं कर सकता। नहीं क्यों? एग्ज़ैक्टली, हम क्यों वाओ! बताएँ सच अ आपको कि पॉज़िटिव ये कितना थॉट्स लगा माशाल्लाह। है ना? नहीं, ऐसे ही नहीं ये बताना बहुत अच्छा चाहिए। है। मैं भी नहीं बताऊँगी कितना मुझे खर्चा बताना हुआ, चाहिए, हमारी रिकॉर्ड कर सेविंग्स दिया। लगी, सब कुछ हुआ। नहीं, मैं नहीं बताऊँगी। तो आपका शौक है, आप हाँ, करोगे, जो जैसे भी ऐसे ही है। करो।
होगा। सही एग्ज़ैक्टली अभी लेकिन एक जो ऐड के मुताबिक जिस तरह 14 पीक्स हो गए, 7 समिट्स हो गए, तो मैं उनका एक है एक रिकॉर्ड है जिसके मुताबिक मैंने लास्ट टाइम 14 पीक से कॉन्टैक्ट किया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि $35,000 लगते हैं एवरेस्ट का। तो मैंने कहा वाह! लेकिन ये ये वेस्टर्न में यार ये है। सर्विसेज़ ना। हाँ, हाँ, और हाँ, वो कैसी बहुत सर्विसेज़ हाई-फाई ले रहे हैं, क्या ले 35,000 रहे में हैं? हाँ, हाँ, वीवीआईपी, हाँ, वीआईपी ऐसा ही ना है। डिफरेंट चीज़ें हैं। हाँ, पाकिस्तान का कोई चेक कर लेना, कुछ चांस बन सकता है मतलब बिरयानी तो आपने भी खाई थी, कहाँ गई थी बताइए? किसी को आपने वो डीमोटिवेट नहीं करना नहीं बस। ये अच्छा बिरयानी के बारे में बताएँ। बिरयानी कौन-सी? जो लास्ट टाइम मैंने सुना था आपसे आपने कहा था कि माशाल्लाह नेपाली आप उनको एप्रिशिएट कर रही थी। हाँ, नेपाली हाँ। शिल्पा इज़ द है कि वो आपको इवन 5000 के अबव बिरयानी भी दे खिला देते हैं। हाँ, तो बिरयानी वो जो मुझे याद समिट है। तक हाँ, चली हाँ, मुझे याद बिरयानी है। उफ़! वो पता है क्या, मैं जब कैंप 2 पे पूछ लिया कि हुँ, क्या खाने में है पासा? खाने में क्या है? बिरयानी। मैंने कहा वाह! बिरयानी? अच्छा जी, अब समिट पुश के लिए निकले हुए हैं ना बस कैंप 2 स्टेप स्टार्ट के लिए। अच्छा जी, बिरयानी। फिर पूछा कि खाने में कुछ है? मैंने अच्छा नहीं खाना बिरयानी खा ली है ना 1 बाउल में। मैंने हाँ। कहा और मिल जाएगी? नहीं, नहीं और तो नहीं है। अच्छा और और नहीं तो है। नहीं है, उज़ैर को भी नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली और ठीक है। अब जब नेक्स्ट मैंने पूछा नेक्स्ट डे खाने में कुछ है? हाँ, बिरयानी। उनको पता था इसने जाके बिरयानी खानी है ऑल्दो वो समिट शॉपिंग पूरी की थी नीचे से, अच्छा। सूप, कैंडीज़ पता नहीं क्या कुछ और मैं उनको कह रही थी कि मैं ये नहीं खाती हूँ, तो इसको नहीं लें, क्या फ़ायदा है ये लेने का? लेकिन नहीं सर नहीं, नहीं, नहीं रखो तुम खाओगे, खाओगे, खाओगे। और नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने नेक्स्ट डे पूछा क्या है? बिरयानी। अच्छा मैंने कहा वाह! फिर से बिरयानी। बिरयानी गरम-गरम करके वो ऐसे फिर से बॉल में ले आया। फिर मैंने पूछा और मिल जाएगी? और मिल सर नहीं जाएगी। और नहीं है। तीसरे दिन भी बिरयानी मिली, लेकिन दोनों दफ़ा उन्होंने कहा और नहीं है। नहीं है। बस फिर ये बता दिया कि आखिरी बिरयानी है। अच्छा, बिरयानी सही है। वहाँ से हमारे लिए अच्छा, बना के ले आए। एक चीज़ है अगर मैंने जो एनकाउंटर किया है ना कि मतलब आप अगर पहाड़ पे जाते हो, अगर खाना कम ही खाते हो ना, हुँ, तो उससे कुछ मैटर नहीं होता, लेकिन यू हैव टू बी हाइड्रेटेड। हाँ, बिल्कुल, जितना बिल्कुल। पानी पी सकते हो, यू हैव टू ड्रिंक। तो हुँ। इसका इसमें क्या ये सच बात है मतलब? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। पहाड़ पे जाने क्यों हर वक़्त यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड ये मेरी बॉटल आप देख रहे हैं ना इसीलिए साथ रखी हुई है दिस इज़ ट्रू। कि पानी पीना है एंड दिस रिमाइंड्स मी कि पानी पीना है।